आदर्श भारत योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार, योगा थेरेपिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, हेम मोती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। तो आज हम देखेंगे कि योगा एनाटॉमी, हम समझेंगे योगा एनाटॉमी के बारे में। तो देखिए आखिर योगा एनाटॉमी है क्या, इस समय योगा एनाटॉमी को उतनी नीड क्यों है। अगर हम बात करें अभी के समय की, तो जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है। अगर हम किसी चीज के बारे में कहते हैं और उस चीजों को साइंटिफिक तरीके से कहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज होता है कि हम उसको साइंटिफिक ढंग से जब प्रेजेंट करते हैं तब उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे ही हम जानेंगे कि आखिर क्यों योगा एनाटॉमी इतना जरूरी है। तो सबसे पहले जो योगा एनाटॉमी की नीड है वो इसलिए है कि प्रिवेंशन फॉर इंजरी। जो यूएसए की एक स्टडी है वो बताता है कि 2006 से लेकर के 2011 तक की जो स्टडी हुई है अभी तक, उसमें 27,611 केसेस योगा इंजरी के पाए गए हैं। अब ये योगा इंजरी जब आता है तब जरूरत है हमें योगा एनाटॉमी की नॉलेज क्यों होना चाहिए। और जो मेन सबसे बड़ी समस्या ये है आज की कि हम जो एडवांस प्रैक्टिस करने के चक्कर में अपने बॉडी को ओवर स्ट्रेच करते हैं। तो ओवर स्ट्रेच होने की वजह से जो पॉसिबिलिटीज होती है इंजरी होने के, तो जो इंजरी होने की पॉसिबिलिटीज जहाँ पे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम अपने बॉडी को बिना स्टडी किए उसको ओवर स्ट्रेच करते हैं। तब जब हम अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच किए और मसल्स जो है वो ओवर स्ट्रेच हो गया, लिगामेंट है वो ओवर स्ट्रेच हो गया, या टेंडन है वो ओवर स्ट्रेच हो गया, तब यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस होती है। तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कि हमें कहाँ किस चीज़ को कितना रेंज ऑफ मोशंस देना है, इसकी जानकारी के लिए योगा एनाटॉमी की नॉलेज बहुत जरूरी है। और मेन अगर हम बात करें इसके और क्या क्या इफेक्ट्स हैं और क्या चीज़ें हैं अगर आपको योगा एनाटॉमी की नॉलेज है तो देखिए, अगर हम रिसर्च करें तो रिसर्च ये कहता है कि हम बॉडी को जाने बिना अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ओवर प्रैक्टिस करते हैं या गलत तरीके से मिस अलाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तब वहाँ जो लोअर एक्सट्रीमिटी में इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी में 68% इंजरी होता है, जिसमें से हम देखते हैं कि नी की इंजरी, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एंकल की इंजरी। तो अब देखिए, अगर इंजरी होता है जैसे कि नी का इंजरी हुआ, अब नी का इंजरी होने के बाद हमें उसके बाद ये भी समझना है कि अगर इंजरी हुआ है तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो इंजरी होने के बाद जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, जैसे कि नी का फ्लेक्शन हो गया, नी का हाइपर एक्सटेंशन हो गया और नी का रोटेशन। एक चीज़ मिथ होता है कि हम जो नी को रोटेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा नी है तो हम इस तरीके से नी को रोटेट करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग शायद करते भी होंगे। तो अगर यहाँ योगा एनाटॉमी की नॉलेज इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर आपको पता होगा ज्वाइंट के बारे में, तो जो नी का ज्वाइंट है वो है हिंज ज्वाइंट, और हिंज ज्वाइंट में केवल एक ही मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो नी ज्वाइंट है उसमें रोटेशन नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग नी ज्वाइंट के रोटेशन भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिस अवॉइड करिए। और बहुत सारी चीज़ों पे बैन है नी की, जो है कंप्लीटली रोटेशन। और उसके साथ ही अगर हम बात करें रिसर्च बेस्ड स्टडी की, तो रिसर्च बेस्ड स्टडी ये कहता है कि इंजरी की प्रिवेंशन, मैं एक शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ, इंजरी। तो आप ये समझिएगा कि जैसे जैसे योग की पॉपुलैरिटी बढ़ा है वैसे वैसे इंजरी की चांसेस भी बहुत बढ़ा है।
तो इसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, एनाटॉमी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब सिंपल हम अगर मसल्स इम्बैलेंस की बात करते हैं, समझिएगा कि किसी भी आसन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें मसल्स इम्बैलेंस बड़ा रोल प्ले करता है उस आसन को न हो पाने में। अब मसल इम्बैलेंस क्या होता है? तो अगर आप जानते होंगे तो मसल इम्बैलेंस मतलब होता है आपका मसल्स या तो टाइट है या तो आपका मसल्स वीक है। तो देखिए, अगर मसल्स टाइट है या वीक है मतलब कहा जाए तो मसल्स इम्बैलेंस है। अब हम किसी भी आसन को करते हैं तो मसल्स इम्बैलेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे आपकी योगा एनाटॉमी की नॉलेज काम करेगा। कैसे? हमने समझे कि मसल इम्बैलेंस में दो टर्म, या तो आपका मसल्स टाइट हो गया है या तो आपका मसल्स वीक हो गया है। अब टाइट मसल्स के साथ क्या करना है और वीक मसल्स के साथ क्या करना है? तो टाइट मसल्स के साथ कभी भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं होती है और वीक के साथ कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं होता है। तो क्या टर्म्स समझिएगा कि टाइट के साथ क्या करना है और वीक के साथ क्या करना है। तो टाइट के साथ स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा मतलब टाइट के साथ होगा स्ट्रेचिंग, और वीक के साथ स्ट्रेचिंग नहीं होगा मतलब वीक के साथ होगा स्ट्रेंथनिंग। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो किसी भी आसन में हम उसके डीपली जा सकते हैं, और अगर हमसे वो आसन नहीं हो पा रहा है तो हम बेहतरीन तरीके से उस आसन को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज होना ये बताता है कि आप एक प्रोफेशनल योगा टीचर हैं, और योगा थेरेपिस्ट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको योगा एनाटॉमी की नॉलेज हो। अगर आप एक थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि वो थेरेपिस्ट बने, तो थेरेपिस्ट में सिंपल देखिए, अगर नी पेन है तो नी पेन के कई टर्म्स, मतलब अगर नी पेन अलग अलग प्रकार के हुए तो उसका ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होगा। अब नी पेन अलग अलग प्रकार के कैसे? जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, पटेलोफिमोरल सिंड्रोम। तो पटेलोफिमोरल सिंड्रोम एक ऐसा नी पेन है जो यंग एज में होता है। मतलब ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में नहीं, यंग एज में होता है, और इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ योर क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल्स होते हैं, जिसमें से एक मसल्स वास्टस मीडियलिस मसल जो है उसके टाइटनेस होने की वजह से नी पेन होता है। तब जब हम थेरेपी देंगे तब भी हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मसल्स टाइट है, उसके साथ हम क्या करें। अब एक प्रॉब्लम आता है नी डिफॉर्मिटी की। तो नी डिफॉर्मिटी मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका नी है, तो नी में 2 डिफॉर्मिटी, आपका नी नॉक नी हो गया या तो आपका नी बो नी हो गया, इस तरीके से। ये आपका नी नॉक नी हो गया। अब नॉक नी हुआ तो आपके जो एडक्टर अंदर के मसल्स हैं वो टाइट हो गया, बाहर के मसल्स है वीक हो गया। तो जिनको अगर फंक्शनल प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम ही 2 तरीके की, फंक्शनल प्रॉब्लम और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होता है बाय बर्थ, और फंक्शनल प्रॉब्लम टाइटनेस या वीकनेस की वजह से क्रिएट होता है। तो अगर अंदर के मसल्स टाइट हो गए तो उस अंदर के मसल्स को लूज करके, स्ट्रेच करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर जो है बाहर के मसल्स टाइट है तो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से हम मसल्स को स्ट्रेच या स्ट्रेंथन करके बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो चीज़ें बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन फिर मैं आज सेशंस को यहीं बताना चाहता हूँ आगे इस सेशंस को, कि जो आने वाली एनाटॉमी कोर्स है, योगा एनाटॉमी कोर्स है, इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें हम जान लेंगे कि योगा एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है और योगा एनाटॉमी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या मूवमेंट होता है, इसका पोजीशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक एक स्केलेटल, फिर हम समझेंगे मसल समझने के बाद देखेंगे इसका बायोमैकेनिक्स किस तरीके से काम करता है, मतलब किसी भी आसन में इसका बायोमैकेनिक्स कैसे काम करता है, और अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे ठीक करें। फिर हम समझेंगे कि आसन में अगर हमको जाना है
तो ये आसन किस तरीके से होगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या कारण हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा योगा एनाटॉमी कोर्स के लिए, जो कि 50 आवर्स का है, लगभग 2.5 महीने का, जिसमें हम कवर कराएंगे सारी चीज़ें ओवरऑल डीपली, हर एक चीज़ों को हम डीप कवर कराएंगे। और इस क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस क्लास जो है आपके पीपीटी के थ्रू होगा। इसमें हम आपको जो एनिमेशन वीडियो के थ्रू एक एक चीज़ों को बताएंगे कि कैसे मसल्स काम करता है, कितने मसल्स होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी जो है दिस इज कॉल्ड मिरर ऑफ योग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिरर ऑफ योग। तो हम एक एक चीज़ों को समझेंगे कि क्यों जरूरी है, ये कैसे काम करता है, जिसमें 50 आवर्स का कोर्स रहेगा और सेशन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स के लिए, तो संपर्क करिएगा आदर्श भारत योग संस्थान से, जिसमें इस कोर्स मैं लूँगा। आपको कोर्स की पीपीटी मिलेगी, आपके कोर्स को वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।